हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ और मैथ का सोल्यूशन जो है वो वही मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काश आज बारिश होती, इस वाक्य में रेखांतरित पद किस निपात का उदाहरण है। तो इस वाक्य में दोस्तों काश जो है वह विस्मयाधिक बोधक का निपात है। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो धीरे धीरे है जो वह क्रिया विशेषण है। क्या क्रिया विशेषण। शिक्षक ने अपने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी, इस वाक्य को किस कारक का चिन्ह है। तो इसमें जो है वह संप्रदान कारक का चिन्ह है। कि क्या संप्रदान कारक का चिन्ह है। वचन के आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो वचन के आधार पर जो है इनमें जो सही वाक्य है वो कौन, उसके प्राण निकल गए। चक्रपाणी किस प्रकार का शब्द है। तो चक्रपाणी जो है वह यौगरूढ़ शब्द है। क्या यौगरूढ़ शब्द है। 19 में उपसर्ग क्या है। तो 19 में जो लगा हुआ उपसर्ग है वह उन है। क्या उन। भिक्षुक में प्रत्यय क्या है। तो भिक्षुक में जो प्रत्यय है वह का उक प्रत्यय है। कौन सा उक प्रत्यय है। अज्ञान किस समास का उदाहरण है। तो अज्ञान जो है वह नज समास का उदाहरण है। किसका, नज समास का उदाहरण है। इच्छा का विपरीत शब्द क्या है। तो इच्छा का विपरीत शब्द हो जाएगा वह क्या, अनिच्छा। अगला प्रश्न हमारा, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह समीर। अंग अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंग अंग टूटने का सही मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, सारे बदन में दर्द होना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द टू सिस्टर क्यूरेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स देम सेल्वेज। तो यह टू सिस्टर क्यूरेल्ड बिटवीन देम सेल्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ पेकुलर। तो पेकुलर का जो सही एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है दोस्तों इसमें जो हमारा हो जाएगा वह पेशेंस जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो है दोस्तों वो हमारा ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करें तो इसका जाएगा ए 425 0.99 300 3/2 50 वर्ष 50%। 32 वर्ष और 7 वर्ष। इसको सॉल्व करेगा तो 2 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेगा तो 20%। चलते हैं अगले प्रश्न को। और हमारा सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है, शक संवत शुरू हुआ था। तो शक संवत जो है दोस्तों वह 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब, 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो चंदावर का वर्ष जो है वो चंदावर का युद्ध जो वह 1194 ईस्वी में हुआ था। कब, 1194 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यवन प्रिय कहा जाता था। तो यवन प्रिय है जो दोस्तों वह काली मिर्च को कहा जाता था। किसे, काली मिर्च को। वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ है था वो कौन था। तो वो था कौन, हुमायूं। हुमायूं का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कब शुरू किया। तो आचार्य विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए किस प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। तो यह उन्होंने जो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था।
अगला प्रश्न हमारा, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के एक देश मोरक्को का रहने वाला था। अगला प्रश्न हमारा, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, तो वह कौन था? तो वह जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था दोस्तों, वह तो कौन था? बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के महायान संस्थापक जो थे वो अश्वघोष थे। कौन? अश्वघोष। अगला है, 1930 के दशक में बिहार के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1930 के दशक में जो बिहार के कृषि आंदोलन के नेता जो स्वामी सहजानंद थे। कौन? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा रहता? तो यह जो है रूसो ने कहा। किसने? रूसो ने। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय आमतौर पर रेल सेवा आरंभ की गई? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो पंजाब का अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न है, वेदों के काव्य हिस्से को कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की? तो उन्होंने वो सामाजिक सुधार एवं शिक्षा सुधार में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटजोल क्या है? तो पाटजोल जो है दोस्तों कोंधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो है, तो एल नीनो जो है दोस्तों वह क्या है? एल नीनो जो है उच्च समुद्री धारा है। क्या? गर्म समुद्री धारा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में है जो भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न हमारा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो यह कहाँ? तो यह जो है देवप्रयाग में बनती है। कहाँ? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध अवस्थित है, तो मेट्टूर बांध जो है दोस्तों वह तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला है, सहस्त्र जल प्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्र जल प्रपात जो है वह देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में। अगला प्रश्न है, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस रूप पे पाया जाता है? तो दांची ग्राम में जो मुख्य रूप से दोस्तों तेंदुआ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है दोस्तों वह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन? CO2 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब होता है दोस्तों वो 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश के साथ चलने वाली तेज हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो चक्रवात की उत्पत्ति जो है दोस्तों वह दो विभिन्न तापमान वृद्धि वायु से मिलने से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस मेघ का मोती कहा जाता है? तो पछाव मेघ को मेघ का मोती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक है, तो भारत जो है दोस्तों एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी राज्य का नाम परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह हमारे संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को। राज्यों की वर्तमान संख्या कितनी? तो वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर भारत का जो गठित प्रथम राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। कौन? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो वह जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। राज्यसभा है, तो राज्यसभा है दोस्तों वह अस्थायी सदन है। क्या? अस्थायी सदस्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व अधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में है जो वह लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें जो हैं सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय सूची में संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों क्या राज्य सूची से संबंधित पूछ रहा है। तो राज्य सूची से संबंधित जो है तो हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा जो है राज्य सूची से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला, कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है? तो कावेरी जल विवाद जो है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो है 8 सदस्यों का प्रावधान है। कितना? 8 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो वह 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से? तो वह अनुच्छेद 280 का जो संबंध है वित्त विधेयक से है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है पंचायत राज का स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो आरंभ किया गया था वह कब? तो वह जो है दोस्तों 1952 में किया गया था। क्या? 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो हेली धूमकेतु जवाब 2062 में दिखाई देगा। अगला है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो उस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे जो दोस्तों डिक्टाफोन कहा जाता है। क्या? डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रेडिएटर का कार्य है। तो रेडिएटर का कार्य जो है वह इंजन को ठंडा रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तो ताप को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को जो है दोस्तों वो क्या? एक्टिनोमीटर कहते हैं। क्या? एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो इसकी दूरी जो पृथ्वी और सूर्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन जिसके वायुमंडल में स्थित है वह है? तो मीथेन जो है बृहस्पति के वायुमंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो मनुष्य ने जो है पहली बार वह 1969 ईस्वी में चांद पर कदम रखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला है, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हेली का धूमकेतु जो है 76 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की सतह का तापमान होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम संभवतः ताप जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या रहता है? तो नाखून पॉलिश परिमार्जक में जो है एसीटोन रहता है। क्या? एसीटोन। 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं। तो इसे जो है क्या? परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है अल्फा क्लोरो एसीटोटोफिनोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, धान की खेती में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो यह जो है मीथेन मिलती है। कौन? मीथेन। अगला हमारा CH3OH किसका रासायनिक सूत्र? तो ये जो है जो दोस्तों मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। जुगाली करने वाले पशुओं में जिन ग्रीन हाउस गैस का विस्तार होता तो वह CH4 यानी मीथेन का। अगला प्रश्न है, बायोगैस में पाई जाती है? तो बायोगैस में दोस्तों 50 से 70% मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो RDX का एक अन्य नाम जो है साइटोक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटॉप समस्थानिक है तो वह कितना है? तो परमाणु रिएक्टर में जो दोस्तों वह यूरेनियम का आइसोटॉप जो होता है वह होता है हमारा यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, 22 कैरेट सोना की शुद्धता है तो वह 92%। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वह किसमें? मानव में 24 होती हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो वह जो है बातक तंत्र से करते हैं। किससे? बातक तंत्र से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो वह जो है दोस्तों कौन? चमगादड़ जो है स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा? तो वह हेपरिन जो है रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ है। अगला प्रश्न है, लेप्रोसी वेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जो है दोस्तों हेनेंस ने किया था। किसने? हेनेंस ने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें जो है दोस्तों वह श्वसन में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह जो है फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फास्फोलिपिड की। पादप ऊपर चढ़ते हैं तो पादप जो ऊपर चढ़ते हैं वह प्रतारण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि प्रदूषण कराते हैं? तो 80 डेसिबल से ऊपर की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।